क्या आपको सपने सुहाने लड़कपन की गुंजन याद है? डू यू नो, ये सीरियल करते करते इनका फेम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इनको करीना कपूर तक से कंपेयर किया जाने लगा था। एक बहुत ही छोटी सी एज में लाइफ के ऐसे पॉइंट पे थी जहां इनके पास सब कुछ था। भूल भुलैया का सॉन्ग मेरे ढूंढना जो आज तक ट्रेंड करता है, इन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। मगर फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद ये एकदम से गायब हो जाती हैं और बाद में लोगों से पता चलता है कि रूपल बहुत सालों तक डिप्रेशन में थी एंड एक टाइम पर तो इन्होंने नशे का भी सहारा लिया था। तो चलिए जानते हैं इनके साथ क्या हुआ था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल रूपल त्यागी के बारे में। तो रूपल का जन्म 6 अक्टूबर 1989 को बेंगलुरु में हुआ था और ये बचपन से ही काफी चुलबुली थी। पढ़ाई के साथ साथ शी वाज ऑल्सो इंटरेस्टिंग इन डांसिंग एज वेल एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट शी इज ए ट्रेन डांसर फ्रॉम सामक डाबर इंटरनेशनल डांस स्कूल बेंगलोर, जिसकी वजह से आगे इनको बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को भी डांस सिखाने का मौका मिला, जैसे चुप चुपके में करीना एंड शाहिद को। नेक्स्ट इन है पुनी वर्मा, जो कि एक बहुत ही फेमस इंडियन डांसर कोरियोग्राफर है। उनको आमी जे तोमार जैसे सॉन्ग की कोरियोग्राफी में भी असिस्ट करने का मौका मिला। एंड एक बात जान के आप हैरान होंगे, उस समय वो केवल 16 ईयर्स की थी। सेट पे काम करते हुए इनको लुक्स पर काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिला करते थे, जिसके बाद वो एक्टिंग करने का डिसाइड करती हैं। काफी सारे ऑडिशन देने के बाद इन्हें कुछ शोज मिलते हैं, बट इसमें से ज्यादातर कभी एयर ही नहीं होते, अगर होते भी तो फ्लॉप हो जाते हैं और ज्यादातर शोज में ये साइड कैरेक्टर में ही रहती हैं, जैसे कि कसम से, हमारी बेटियों का विवाह, दिल मिल गए एक्सेट्रा। लेकिन फिर इनकी लाइफ में ऐसा मौका आता है जब इन्हें मिलता है द आइकॉनिक शो सपने सुहाने लड़कपन के, जो कि जी टीवी का ही एक शो होता है, जिसे आई गेस 90s के हर किस ने जरूर देखा होगा। ये शो था ही इतना इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें जो भी इशू टीनेजर फेस करते हैं वो सब कुछ दिखाया गया था। इस शो में रूपल मेन लीड में थी विथ महिमा मकवाना एंड ये शो इन दो बहनों के लाइफ के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। अब जिन लोगों ने ये शो देखा होगा ना, उनको पता होगा कि महिमा मकवाना का ना एक कजिन ब्रदर होता है मयंक, जिसका कैरेक्टर प्ले करते हैं अंकित गेरा। नाउ गुंजन एंड मयंक को एक दूसरे से लव हो जाता है। इनकी केमिस्ट्री ना बहुत ही रोमांटिक पोर्ट्रे की गई थी पूरे शो में। एंड डू यू नो कि शो में ना एक एपिसोड होता है जिसमें गुंजन एंड मयंक का एक किसिंग सीन था, जिसकी वजह से ये एपिसोड उस टाइम की टीआरपी का रिकॉर्ड ब्रेक कर देता है। एनीवे, अब हुआ क्या था ना कि गुंजन एंड मयंक के ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री में चेंज हो जाती है एंड ये लोग धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एंड देन बाद में दोनों एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रूपल, शी एंड अंकित गेरा वाज मैडली इन लव और रूपल ने तो उनसे शादी करने तक का भी सोच लिया था। एक बार न 2013 में जब रूपल ने अंकित से उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि पास्ट में वो एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे बट नाउ इज सिंगल। उसके बाद अंकित ने रूपल को प्रपोज किया एंड वो दोनों इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए गोवा गए। लेकिन रूपल को कोई आइडिया नहीं था कि अंकित उनके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था कि अंकित रूपल से पहले अदा खान को डेट कर रहे थे। वो 2010 से रिलेशनशिप में थे, यानी जब वो 2012 में रूपल से मिले थे तभी भी वो अदा खान के साथ रिलेशनशिप में थे। एंड दिस वाज इन द फर्स्ट टाइम अंकित चीटेड ऑन अदा। अदा ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि अंकित ने उन्हें मल्टीपल टाइम चीट किया है। जब अंकित रूपल के साथ इन्वॉल्व थे तो अदा ने नोटिस किया अंकित के अंदर कुछ चेंज आ गया है। ये तो हम सभी को पता है कि गर्ल्स के पास सिक्स सेंस होता है, पता चल नहीं जाता है कि समथिंग ऑफ इन आवर रिलेशनशिप। जब अदा ने अंकित से रूपल के बारे में पूछा तो अंकित सेड रूपल सिर्फ एक को स्टार है एंड शी इज जस्ट गुड फ्रेंड्स। अभी कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि अंकित ने अदा को ये तक बोल दिया था कि डेट ही वांट सम स्पेशल रिलेशनशिप, बट द अदर हैंड वो अदा से झूठ बोलकर रूपल की बर्थडे पार्टी अटेंड करने चले जाते हैं और कुछ फ्रेंड्स के थ्रू अदा को इस बारे में पता चल जाता है। कुछ टाइम बाद एक इवेंट होने वाला होता है जिसे बोथ रूपल एंड अदा दोनों ही अटेंड करने वाले होते हैं। तो अदा वहाँ रूपल से मिलती है एंड आस्क अबाउट रूपल एंड अंकित रिलेशनशिप और रूपल बता देती है यस दे आर डेटिंग और अदा शॉक्ड हो जाती
जाती हैं एंड रूपल को भी पता चल जाता है अंकित एंड अदा का कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं था और अभी भी वो एक दूसरे के साथ है, विच लीव्स हार्ट ब्रोकन। अब देखा जाए तो रूपल की इसमें कोई भी गलती नहीं है। शी जस्ट फेल इन लव विद अंकित थिंकिंग कि वो अभी सिंगल है। बट उस टाइम पर कुछ मीडिया हाउसेज ने ऐसा पब्लिश किया कि रूपल अदा एंड अंकित के बीच आई है क्योंकि वो लोग पहले से ही डेट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। जब उन्होंने पब्लिकली आकर सब कुछ क्लियर किया डेट अंकित ने उनसे कैसे झूठ बोला एंड ऑल दैट, तब जाकर सबको रूपल का साइड समझ आता है। बट यार अंकित की भी ना दाद देनी पड़ेगी क्योंकि जब अंकित से रूपल के बारे में पूछा गया ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, ही लिटरली डिनाई कि रूपल बस एक अच्छी फ्रेंड है और उन्होंने कभी भी रूपल को डेट किया ही नहीं, बल्कि इट वाज रूपल जो उनके पीछे लगी रहती थी। हाउ डिस्कस्टिंग। एक तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस गाय, क्योंकि अंकित के हिसाब से तो ये बेचारे हैं, कभी कुछ करते ही नहीं। ये सिर्फ लड़कियां हैं जो इनके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है, कभी अदा तो कभी रूपल तो कभी सारा। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट सारा खान। एक टाइम पे वो सारा खान को भी डेट कर रहे थे बट फिर उन्होंने वो भी डिनाई कर दिया था। जब अंकित ने अदा को चीट किया था तब उसी समय अदा की मॉम की डेथ हो गई थी और वो जिस बंदे से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही थी ही वांटेड टू स्पेस। ऑन द अदर साइड आफ्टर दिस मिस रूपल वाज मिसरेबल। नाउ इमेजिन कि पर्सनल लाइफ में इतना कुछ हो जाए एंड नेक्स्ट डे आपको सेम बंदे के साथ जाकर काम भी करना है। इमेजिन द लेवल ऑफ ट्रॉमा ऑन विल गो थ्रू। बट जब 2015 में ये शो ऑफ एयर हुआ रूपल वाज ऑलरेडी इन डिप्रेशन। शी वाज कंज्यूमिंग अल्कोहल। रूपल वाज सो हार्ट ब्रोकन। एक टाइम पे उनके फादर ने एडवाइस दिया कि जाओ डेटिंग एप्स ट्राई करो एंड उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू अपनी लाइफ पे फिर से फोकस किया। देन बिग बॉस 9 जो 2015 में हुआ था उसमें भी रूपल एंड अंकित ने पार्टिसिपेट किया था बट क्योंकि अंकित पहले ही नॉमिनेशन में आउट हो गए थे तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद रूपल ने टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक लिया। अभी तक वो हमें किसी भी शो में नहीं दिखी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्या आपने ये शो देखा है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।